आइए हुजूर, तशरीफ लाइए। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, हेलो। अली हक। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं अबू ज़र गफ़ारी जुंदब इब्ने जुनादा हूँ। मैं रब्ज़ा का रहने वाला हूँ, जो मदीने की मशरिक़ी जानिब एक छोटा सा गांव है। जब बैसत रसूल का तज़किरा सुना तो मक्का चला आया और पैगंबर इस्लाम की खिदमत में बारियाब होकर इस्लाम कबूल किया। मैं इस्लाम लाने वालों में से तीसरा शख्स हूँ जिस पर कुफ़ारे कुरैश ने तरह तरह की तकलीफ़ें दी, लेकिन मेरे सिबाते कदम में लग़्ज़िश भी नहीं आई। मेरी सखावत का ये आलम था कि पैगंबर अकरम ने फरमाया, या अबज़र फ़ी उम्मती शबीही ईसा इब्न मरियम ज़ूद वरा, के ए अबू ज़र, तुम मेरी उम्मत में ज़ूद वरा में ईसा इब्न मरियम की मिसाल हो। मैं खलीफा दोम के ज़माने में शाम चला गया और खलीफा सोम के ज़माने में भी वहीं मुकीम रहा। चुनांचा शाम और जबल आमिल में शीयत के जो असरात पाए जाते हैं वो सब मेरी ही तबलीग का नतीजा है और मेरे ही बीज के बोए हुए बरगुबार हैं। अली हक। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या अय्युहन्नास, सुनो लोगो, सुनो सुनो मदीने वालों, सुनो। हाकिम वक्त गरीबों का माल लूट लूट कर जमा कर रहा है और उसे राह खुदा में खर्च नहीं कर रहा है और शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली कर रहा है। अली हक। आदाब। अल्लाह लोगों को गुमराह कर रहा है। कहाँ है अबू ज़र गफ़ारी? उसे गिरफ्तार के दरबार में तलब किया जाए। अल्लाहु अकबर। अली हक। अबू ज़र सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। अबू ज़र, आपको तो हुजूर ने दरबार में तलब किया है। चलो चलते हैं। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अली हक। ए अबू ज़र, तुम मेरे खिलाफ मदीने के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? मैं क्यों गुमराह करूं? जो कहता हूँ हक कहता हूँ। हुजूर, इसे थोड़ा सोना चांदी देकर इसकी ज़बान बंद कर दी जाए। ये लो थोड़ा सोना चांदी और अपनी ज़बान बंद रखो। खामोश उस्ताद, क्या तुमने कुरान मजीद में ये आयत नहीं सुनी कि खुदावंद आलम फरमा रहा है, वल्लज़ीना यक्निज़ून ज़हाबा वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। कि जो लोग इस तरह से सोना चांदी जमा करते हैं और इसे राह खुदा में खर्च नहीं करते, उनके लिए एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दूँ कि जिस दिन इनका जमा किया हुआ सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और इससे इनकी पेशानी, पीठ, पहलू दागे जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि वही सोना चांदी है जिसे तुमने अपने लिए ज़ख़ीरा बना कर रखा था। अब इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मज़ा चखो। सुनो दरबारी, सुनो सुनो मुहाफ़िज़ो, मेरा हुक्म है कि अबू ज़र गफ़ारी को रब्ज़ा ज़िला वतन कर दिया जाए। न कोई अहले मदीना इससे सलाम करे, न इस्लाम का जवाब दे और न अलविदा कहे। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुनो मदीने वाला, सुनो। हाकिम वक्त का हुक्म है कि ना कोई अहले मदीना अबू ज़र से सलाम करे, न कलाम करे, न सलाम का जवाब दे, न अलविदा कहे। सलाम अलैकुम। ए अबू ज़र, सलाम अलैकुम। या बदर इन्नका गज़ब्त लिल्लाह। ए अबू ज़र, तुम अल्लाह के लिए गज़बनाक हुए हो। फर्जुमन गज़ब्त लहू, तो फिर जिसके खातिर ये तमाम गम हुआ गुस्सा है, उसी से उम्मीद भी रख
दुनिया के मुतालिक खतरा है। वखिफ्तुम अला दीन का, और तुम्हें इनसे अपने दीन के मुतालिक अंदेशा है। वहराजहुम इला मा मनातहुम व मा अगनाका अम्मा मनाऊक, लिहाजा जिस चीज के लिए उन्होंने तुम्हें खटका है वो उन्हीं के हाथ पर छोड़ो। वसतालहुम मन राबी गदा, और जिस चीज के लिए तुम्हें उनसे अंदेशा है उसे लेकर भाग निकलो। वलक्सरु हसदन, और किस पर हसद करने वाले ज्यादा हैं। वलौ इन्न समातिल अर्दीना कानत अब्दिन दत्तन, अगर यह जमीन व आसमान किसी बंदे पर बंद पड़ी हो और वह अल्लाह से डरे, सुम्मा तकल्ला लजालहुम मिनमा मखरजा, तो वो उसके लिए जमीन व आसमान की राहें खोल देगा। वला युनिसन्नका इलल बातिल, तुम्हें दिल बातिल से ही घबराना है। वला कबलता दुनिया हम लाबूक, अगर तुम उनकी दुनिया कबूल कर लेते तो वो तुम्हें चाहने लगते। वला मिना करस्ता ला मिनूक, अगर तुम उनमें से अपने लिए कोई हिस्सा मुकर्रर कर लेते तो वो तुमसे मुतमईन हो जाते। या बदर खुदा हाफिज, ए अबू दर खुदा हाफिज। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अली हक। या अल्लाह, बेटी अब मुझसे चला नहीं जाता, अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। ठीक है बाबा। बाबा, अब हमारी सारी भेड़ बकरियां मर चुकी हैं। अब हमें रिज़्क़ की तलाश में कहीं आना जाना चाहिए। बेटी तुम सही कहती हो, अब हमें रिज़्क़ की तलाश में कहीं आना जाना चाहिए। चलो बेटी चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अली हक। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अली हक। या अल्लाह, बेटी अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता, अब आराम कर लिया जाए। बाबा, अगर आपने इस आलम गुर्बत में इंतकाल फरमाया तो मैं आपके गुस्ल कफन का इंतज़ाम कैसे करूँगी? बेटी घबराओ नहीं, रसूल अकरम ने यह भी फरमाया था कि ए अबू ज़र, तुम एक आलम गुर्बत में इंतकाल फरमाओगे और तुम्हारे गुस्ल कफन का इंतज़ाम एक इराकी काफिला करेगा। बेटी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो एक चादर डाल देना और सरे राह जाकर बैठ जाना, और वहाँ से कोई काफिला गुजरे तो उनसे कहना मेरे वालिद साहबे रसूल अबू ज़र गफ़ारी ने इस आलम गुर्बत में इंतकाल फरमाया है। ला
बाबा बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा मुझसे बोलिए ना बाबा। बाबा अभी तो आप मुझसे बात कर रहे थे बाबा। बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा मुझसे बोलिए ना बाबा। बाबा अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। बाबा मुझसे बात करिए ना बाबा। बाबा क्या हुआ बाबा? हाय बाबा, हाय बाबा मैं यतीम हो गई। 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 बाबा माँ ने तो मेरा साथ छोड़ा ही था और अब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं किसके सहारे जीऊँ? अब मेरा क्या होगा? हाय बाबा, हाय बाबा मैं यतीम हो गई। हाय बाबा, हाय बाबा मैं यतीम हो गई। हाय बाबा, हाय बाबा मैं यतीम हो गई। बाबा अगर आपको जाना ही था तो मुझे मदीना छोड़ाते, मैं नबी की कब्र पर चिराग जला लेती या भीख मांग कर गुजारा कर लेती। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं किसके सहारे जीऊँ? अब मेरा क्या होगा? आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। बाबा ना तो मेरी माँ है और ना मेरा कोई बहन भाई है। बाबा अब मैं कहाँ जाऊँगी? बाबा मेरा तो बस एक ही सहारा था और वो आप थे और अब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? आपने तो ये भी ना सोचा कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। बाबा आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। बाबा जनाब फातिमा ज़हरा तो अपने बाबा की मैयत पर मर्सिया पढ़ती, गिरिया करती, रोती और फरमाती सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहा, सुब्बत अलैया अलैया में सजा ले लिया। ए बाबा जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है अगर वो सफ़ेद दिन पर पड़ जाती तो उसी रात की मानी हो जाता। बाबा जबकि जनाब फातिमा ज़हरा का तो मदीने में शौहर थे, बेटे थे, बेटियां थी, चाहने वाले थे, लेकिन जब भी वो अपने वालिद के इंतकाल के कुछ अय्याम के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन बाबा मेरा तो इस बयाबान जंगल में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? बाबा मैं तो इस बयाबान जंगल में बिल्कुल तनो तन्हा हूँ। अब मेरा क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊँगी? आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। आसमान में उड़ने वाले परिंदों अब तुम ही मेरे बाबा की लाश पर कुछ साया कर दो। मेरे बाबा की लाश जलती हुई ज़मीन पर पड़ी है। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे माबूद अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। मेरे बाबा की लाश जलती हुई धूप में पड़ी है। आए आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। 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 आए बाबा अरे क्या कोई बयाबान जंगल में की मदद करे? तुम सही कहते हो। चलो साथियों चलते हैं। कपन पड़ी है। आए बाबा सुनो बेटी सुनो, मैं यतीम हो गई। जंगल में आए बाबा क्यों रो रही हो? आए बाबा मैं यतीम हो गई। मेरे वालिद साहब रसूल अबू ज़र गफ़ारी ने इस आलम गुरबत में इंतकाल फरमाया। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम हो गई। आए बाबा, आए बाबा मैं यतीम
यतीम हो गई। हाय अबूजर, हाय हमारे साथी, हाय अबूजर, हाय हमारे साथी, हाय हमारे साथी, हाय अबूजर, हाय हमारे आका, हाय अबूजर। यतीमा का हाय मर गए बाबा, बहन है यतीमा का हाय मर गए बाबा। इस जहान पानी से कुछ कर गए बाबा, जुल्म ने सताया है और वतन छुड़ाया है। क्या करे ये अब दुखिया जिसके मर गए बाबा, बहन है यतीमा का हाय मर गए बाबा। घर की रोशनी तुम थे, मेरी जिंदगी तुम थे। घर की रोशनी तुम थे, मेरी जिंदगी तुम थे। ढूंढने कहाँ जाऊं, तुम किधर गए बाबा, बहन है यतीमा का हाय मर गए बाबा, बहन है यतीमा का हाय तो मर साथियों उठो, गए। अब अपने सरदार के गुस्ल कफन का इंतजाम करते हैं। तो बेटी उठो। बेटी, क्या हम आपके वालिद के हाय बाबा, गुस्ल मैं कफन का यतीम हो इंतजाम कर गई। दें? हाय बाबा जी, हाय। साथियों, पहले मैयत को किबले रुख लिटाया जाए। साथियों, पहले मैयत की निजात को दूर किया जाए। मैयत के सर धोया जाए। फिर आधे मैयत के दाहिने हिस्से को कंधे से लेके पैरों के तलवे तक धोया जाए। फिर इसी तरह बाएं हिस्से को कंधे से लेके पैरों के तलवे तक धोया जाए। शाबाश साथियों, मैयत को 3 गुस्ले दिए जाते हैं। शाबाश आब सिद्र, आब काफूर, आब खालिस। पहला गुस्ल आब सिद्र, इसमें बेरी के पत्ते को कुचलकर पानी में इतना मिलाए कि पानी मुजाफ न हो। फिर नियत करेंगे गुस्ल देते हैं इस मैयत को आब सिद्र से वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। पहले मैयत के सर और गर्दन को धोया जाए। फिर आधे दाहिने हिस्से को कंधे से लेके पैरों के तलवे तक धोया जाए। फिर इसी तरह बाएं हिस्से को कंधे से लेके पैरों के तलवे तक धोया जाए। फिर दूसरा गुस्ल आब काफूर, इसमें काफूर इतना मिलाया गया पानी मुजाफ न हो। फिर नियत करेंगे गुस्ल देते हैं इस मैयत को आब काफूर से वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। फिर मैयत के इसी तरह सर और गर्दन को धोया जाए। फिर आधे दाहिने हिस्से को कंधे से लेके पैरों के तलवे तक धोया जाए। फिर इसी तरह बाएं हिस्से को कंधे से लेके पैरों के तलवे तक धोया जाए। फिर तीसरा गुस्ल आब खालिस, ये सादा पानी होता है, इसमें कुछ नहीं मिलाया जाता। फिर नियत करेंगे गुस्ल देते हैं इस मैयत को आब खालिस से वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। फिर इसी तरह सर और गर्दन को धोया जाए। फिर आधे दाहिने हिस्से को कंधे से लेके पैरों के तलवे तक धोया जाए। फिर इसी तरह बाएं हिस्से को कंधे से लेके पैरों के तलवे तक धोया जाए। अब साथियों, मैयत को खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाए। फिर गुस्ल कफन का इंतजाम करें। कफन भी बयान कर बेटा
कफन बताओ, कफन बताओ। साथियों, पहले 3 पट्टियाँ बिछाई जाएं। उधर मुंह करो, उधर मुंह करो। साथियों, पहले 3 पट्टियाँ बिछाई जाएं, फिर पोट की चादर बिछाई जाए, फिर पैरान को चाक करके बड़ा हिस्सा बिछा दिया जाए और छोटा हिस्सा मोड़कर सिलारे रख दिया जाए, और फिर लुंग बिछाया जाए, फिर मैयत को उस पर लिटा दिया जाए, और फिर पैरान का चाक करा हुआ हिस्सा मैयत के गले में को निकाल कर मैयत के ऊपर डाल दिया जाए, फिर लुंग बांधा जाए, फिर पोट की चादर मैयत पर लपेट दी जाए, और फिर जो हमने 3 पट्टियाँ बिछाई थी उन्हें उनमें गिरे लगा दी जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेटी उठो बेटी, अब से तुम हमारी बेटी हो, चलो हमारे साथ मदीना चलो। बाबा मैं यतीम हो गई, हाय बाबा, हाय बाबा जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन मुज़ाहरा, बेहतरीन प्रोग्राम, मैसेज। आप ख़ुद ये देखें कि किस तरह से सहाबी पैगंबर आलम ग़ुरबत में शहादत पाते हैं, वो भी रबज़ा जैसी जगह पर, और फिर मालिक अश्तर का पूरा काफ़िला वहाँ आता है, सहाबी पैगंबर को गुस्ल भी देता है, और बड़े ही तुज़्को एहतशाम से उनके जनाजे को सिपुर्द-ए-लहद भी किया जाता है, उनकी बेटी को हमराह लेकर जाते हैं। आपने ख़ुद ये महसूस किया कि इस्लाम हमें किन बातों का हुक्म देता